आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशंस एंड फंक्शन से संबंधित है। रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ए क्रॉस बी निकालना सीखा था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ए बराबर है आपका 1 2 और बी बराबर है सेट बी जो है वो आपका ए बी है, तो ए क्रॉस बी किस प्रकार से निकाला जाता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1a 1b 2a 2b 1a 1b 2b और एक 2a। इस प्रकार से ए क्रॉस बी निकाला जाता है। जो सेट जो रिलेशन जो होता है हमारा आर, वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक परिवार के कुछ सदस्य हमने लिए, जैसे राजा दशरथ का एक परिवार लेते हैं हम। इस परिवार को हम सेट ए मान लेते हैं और इस सेट के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे इसके अंदर मान लेते हैं हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और एक मान लेते हैं हम सीता और एक मान लेते हैं हम कौशल्या और एक स्वयं दशरथ। मान लेते हैं कि इस परिवार के इतने सदस्य हैं। तो इस परिवार के सदस्यों के बीच में एक संबंध है। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार से संबंध हो सकता है। अगर हम राम को ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, इसको ई मान ले, इसको एफ मान ले और इसको मान ले जी मान ले, तो इसके परिवार के सदस्यों के बीच में मान लीजिए कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि एक्स वाई का भाई है। तो अगर हम ए की और बी की बात करें तो ए जो है वो बी का भाई है, राम जो है वो लक्ष्मण का भाई है। तो इस संबंध को दर्शाने का तरीका क्या होगा? ए आर बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए का बी के साथ एक रिलेशन है। अगर हम ए के और ई की बात करें तो ए और ई के बीच में ये रिलेशन नहीं होगा, तो हम इसको लिख देंगे ए आर नॉट, क्योंकि सीता जो है वो राम का भाई नहीं है, सीता जो है वो राम की पत्नी है। इसी प्रकार से लक्ष्मण के लिए हम बी लिखें, भरत के लिए हम सी लिखें, तो इनके लिए ये सत्य हो जाएगा ए आर सी कि लक्ष्मण जो है वो राम जो है वो भरत का भाई है। इसी प्रकार से दो स्थानों के बीच का भी एक संबंध हो सकता है। जैसे जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इस प्रकार से दो स्थानों के बीच का भी संबंध हो सकता है। दो स्थानों के बीच में उनकी दूरी का भी संबंध हो सकता है। जैसे सीकर और जयपुर के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, दूरी का भी संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से दो संख्याओं के बीच का भी संबंध हो सकता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, एक संख्या दूसरी संख्या के बराबर है या बड़ी है। इसी प्रकार से दो रेखाओं के बीच का भी संबंध हो सकता है कि रेखा L1 जो है रेखा L2 के समानांतर है, या ऐसे भी हो सकता है कि रेखा L1 जो है रेखा L2 के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी दो रेखाओं के बीच का संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से दो त्रिभुज है तो उनके बीच में सर्वांग समता या समरूपता का संबंध हो सकता है। दो बहुभुज अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच भुजाओं की संख्या को लेकर के किसी प्रकार का संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो रेखाओं के बीच में, दो बहुभुजों के बीच में, दो त्रिभुजों के बीच में और भी बहुत सारे अगर हम सेट ले तो उनके बीच का रिलेशन जो है वो हो सकता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो संख्याएं अगर हम ले, संख्याओं का सेट ले, जैसे मान लो कि सेट आपका है 1 3, सेट के ए के अंदर दो अवयव हैं आपके, दो संख्याएं हैं 1 3 और बी के अंदर है मान लो कि आपका 2 और 5। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर, और आर क्या दिया हुआ है? आर इस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से है कि ए बी सच दैट ए जो है लेस देन बी,
हमें दिया हुआ है कि ए जो है बी से छोटी है। ए किसका अवयव है? सेट ए का अवयव है। और बी किसका अवयव है? सेट बी का अवयव है। सेट ए का अवयव है ये। प्रथम जो अवयव लेते हैं हम वो सेट ए से लेते हैं और दूसरा अवयव जो लेते हैं हम सेट बी से लेते हैं। प्रथम अवयव दूसरे अवयव से क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी आएगा इसका 1 2 1 2 1 5 3 2 और 3 5 ये आएंगे। अब R जो होगा, हमने पढ़ा कि R जो होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहाँ पर R जो हम लेंगे उन्हीं क्रमिक युग्मों को लेंगे जिनका प्रथम अवयव द्वितीय अवयव से क्या होगा? छोटा है। प्रथम अवयव द्वितीय अवयव से छोटा होगा। तो पहला ये देखिए 1 2, एक जो है वो 2 से छोटा है, एक 5 से छोटा है, 3 2 से छोटा नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे, 3 5 से छोटा है तो हम ये लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 1 5 3 5, ये हमारा R आ जाएगा। अब देखिए ये जो R है वो क्या है? A क्रॉस B का एक सबसेट है, क्योंकि R के प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में भी है। इस कारण से R क्या है? A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है। A क्रॉस B का क्या है? सबसेट। अब देखो हमने यहाँ पर देखा कि A का संबंध देखो कई तरह से है। A का संबंध 2 के साथ भी है, A का संबंध 5 के साथ भी है और A का संबंध जो है 3 का संबंध 5 के साथ है। A का संबंध 2 अवयवों के साथ है, 3 का केवल 5 के साथ है। तो एक अवयव का B के अन्य अवयव के साथ जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जो है वो संबंध हो सकता है, या एक से अधिक अवयव के साथ भी संबंध हो सकता है। संबंध की एक विशेषता है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला तो ये है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज सेड टू बी ए रिलेशन ऑन A। अगर आपका सेट A की सेट दिया हुआ, जैसे A सेट दिया हुआ है, तो A में जो रिलेशन होगा, समुच्चय A के अंदर जो संबंध होगा वो क्या होगा? A क्रॉस A का एक सबसेट होगा। A क्रॉस A का क्या होगा? एक उपसमुच्चय होता है। अगर A में रिलेशन है तब हम कहेंगे R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जैसे हमने जो दशरथ के परिवार का जो सेट लिया था वो केवल A के हमने समुच्चय लिया, तो उस समुच्चय के अवयवों के बीच में जो संबंध था वो क्या था? A क्रॉस A के क्या था? एक उपसमुच्चय था। इसी प्रकार से अगर A में अवयवों की संख्या m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ B इक्वल टू n, तो ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होती है? m1 होती है। तो इससे A से B में बनने वाले जो संबंधों की संख्या होगी, डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम A टू B, वो होता है हमारा 2 की पावर m1, 2 की पावर m1। इसमें सब तरह के जितने भी हमारे A से B में जो रिलेशन बनेंगे उनकी संख्या निकालते हैं हम 2 की पावर m1। इसके अंदर रिक्त संबंध और अरिक्त संबंध दोनों आते हैं। इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि जो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। इसके बाद दो इसके अंदर और तथ्य हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? क्रमिक युग्मों के जो प्रथम अवयव होते हैं वो डोमेन होते हैं, और क्रमिक युग्मों के जो द्वितीय अवयव होते हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेंज कहलाती हैं। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर वो कहलाता है आपका डोमेन, और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर वो कहलाता है आपका रेंज। डोमेन को बोलते हैं हम प्रांत और इसको बोलते हैं हम परिसर, प्रांत और परिसर। तो डोमेन क्या होता है? क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय, और रेंज क्या होता है? क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का जो है समुच्चय होता है।